आज की क्लास में हम पेज लेआउट करेंगे। और पेज लेआउट में जो आप देखोगे, पेज लेआउट में हमारा थीम्स है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सारा आपका पेज सेटअप में है। कॉलम्स, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है पेज लेआउट। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये हमारा वर्टिकल रूलर है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी ये चीज़ बताई थी कि ये हमारा वर्किंग है, ये हमारा मार्जिन होता है। जितना वाइट रूलर है उतने रूलर पर हम वर्क करते हैं। अगर हमें ये और स्पेस यूज़ करना है तो हम ये मार्जिन सेटअप करना सीखते हैं। मार्जिन को कम कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे कम हमारा नैरो में है। ये देखिए, मार्जिन सेटअप हो गया। यहाँ से लेफ़्ट से भी कम हुआ, राइट से भी। टॉप एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए बॉटम में भी कम हुआ। उसके बाद आगे आप देखोगे मार्जिन में और स्टाइल है, मॉडरेट, वाइड, मिरर। आप जैसा लोगे वैसा हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ 2003 डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। नॉर्मल चलते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि आपको इनकी नीड नहीं, आप अपना कस्टम मार्जिन देना चाहते हो, तो कस्टम मार्जिन में जाइए। यहाँ से आप टॉप से, बॉटम से, जहाँ से आपका दिल करता है वैसे आप सेटअप करिए। गटर पोजीशन होती है लेफ्ट, जो कर्सर ब्लिंक करता है। पोर्ट्रेट सीधा स्टाइल होता है। लैंडस्केप ये लेटा हुआ पेज, जैसे कि ये देखिए, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी चीज़ कर सकते हो। ओरिएंटेशन आपको बाहर भी दे रखा है। ये देखिए, मैं जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ से। जूम आउट करने पर पेज का साइज छोटा होता है। ये पेज का साइज छोटा हो गया। अगर आपके पास दो पेज होंगे, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाने से एक नया पेज शॉर्टकट ले आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए, मैं कमांड लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, सॉरी, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल प्लस, इसके साथ में जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, शॉर्टकट की ऑफ न्यू पेज। ये आपका शॉर्टकट है नए पेज का। तो मैं दिखाता हूँ कैसे आपका आता है कंट्रोल। पेज पे आ गए हम दोबारा। अब देखिए, मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा, कंट्रोल एंड देन एंटर। ये देखिए, नीचे एक नया पेज आ गया है, आप देख रहे हो। तो जैसे मैं जूम आउट करता हूँ, ये दो पेज आ गए, ये फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। देखिए, नीचे स्टेटस भी बताता है। ओके, अब मैं ओरिएंटेशन आपको करके दिखाता हूँ। ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट मोड है, ये लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप में क्या होता है डिफरेंस, कि आपकी विड्थ बढ़ जाती है पेज की और हाइट कम हो जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, देखिए। ओके, जूम आउट की जगह आप जूम इन कर रहे हैं। कमांड आपको समझ ही आ गई होगी ये। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लियर ऑल। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे पेज का साइज़। अच्छा, पेज की साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे कि आप कोई पेज पे वर्क करते हो और वो पेज है A3, हम जो काम कर रहे हैं वो पेज है लेटर। प्रिंट में पेज लगा रखा है A3 साइज़ का।
तो आप यहाँ पर भी A3 ही पेज लो, जिससे कि क्या होगा, आपकी प्रिंटिंग जो वर्क होगी वो आउट नहीं होगी। आउट का मीन्स वो बाहर प्रिंट नहीं होगी, वो वहीं जगह प्रिंट होगी जहाँ भी आपने पेज में डेटा टाइप किया है। साइज में गए, मैं यहाँ से A3 पेज है तो A3 लूँगा, अगर A4 है तो A4 लूँगा, B4 है, ये सब पेज साइज है। लीगल है तो मैं लीगल लूँगा। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। ऐसे डिफ़ॉल्ट हम लेटर में काम करते हैं, क्योंकि लेटर और A4 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बल्कि A4 बड़ा ही होता है लेटर से, तो इसलिए वो पेज आउट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। कॉलम देखते हैं, कॉलम में क्या होता है। अरे इक्वल रेंट वाली कमांड वो हमारे ओल्ड कमांड, डेटा चाहिए क्योंकि कुछ आपको समझाने के लिए। 1 कॉमा, मुझे 40 लाइन चाहिए, और सॉरी एंटर प्रेस होने की वजह से नीचे आ गया। 1 कॉमा 40 लाइन्स ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ओके, डेटा आप देखिए पहले पेज पे और कुछ पेज पे, सेकंड पेज पे कुछ डेटा नीचे आ गया है। अब जैसे कि हम अपने चाइल्डहुड में जाते हैं तो हमें कुछ बुक्स ऐसी मिलती है जिसमें कुछ डेटा इधर और कुछ भी यहाँ से यूज़ होता है। जैसे आप इंग्लिश रीडर की बुक आपने पढ़ी भी होगी, तो क्या हम वैसे ही अपने डेटा को MS वर्ड में टाइप कर सकते हैं? हम कहेंगे यस बिल्कुल। मैंने ओल्ड डेटा सेलेक्ट किया, साइज में गए, वो सॉरी कॉलम में गए, आई एम सो सॉरी, कॉलम में हम जाते हैं। आपको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है, 3 में, ये लेफ्ट साइड में छोड़ना करना है, ये राइट साइड में। मैं कहता हूँ 2 कॉलम में मुझे कन्वर्ट करना है, ये आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद डेटा हमारा यहाँ से जो ख़त्म होगा वो आफ्टर यहाँ से, सॉरी इसका एज पेज का तो यहाँ से ख़त्म होगा, एंड नेक्स्ट यहाँ से। आपको बीच में लाइन चाहिए, कॉलम में जाते हैं, मोर कॉलम। अगर आपको लाइन की नीड है तो लगाओ, अदरवाइज़ आप ऐसा यूज़ करना चाहो तो ये कमांड यहीं तक हो जाती है। लाइन की लीड होती है तो ये हम टाइटल बार से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए लाइन, ठीक है, एंड देन ओके, हमारे को लाइन आ गई। 3 कॉलम करने, 3 लाइन ऑटोमेटिक बस लगी होनी चाहिए, वो खुद ही अपनी जगह ले लेगी। आप नहीं चाहते कॉलम में जाइए, उसे 1 कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा पेज। ओके, ब्रेक कमांड, ब्रेक हमारी इंसर्ट में ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये दोनों भी इसमें इंक्लूड है। ये कमांड दोनों की दोनों यहाँ पेज लेआउट में रिपीट होती है। ठीक है, ये कॉलम है और ये पेज है। हम सीखेंगे टेक्स्ट रैपिंग से, क्योंकि बाकी ये वही कमांड्स है, मैं आपको बता दूँ। तो क्या टेक्स्ट रैपिंग देखते हैं। अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जो कि मैं बता रहा हूँ, कि अगर हमारा कीबोर्ड में दोनों एंटर खराब हो गए, आपको मोस्ट जहाँ ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये जो जगह, ये इस जगह से पैराग्राफ को तोड़ना है और नए पेज पे नहीं जाना, इसी पेज पे रहना है। तो क्या करेंगे हम जाते हैं ब्रेक, ब्रेक से आपको नाम से ही पता लगा, तोड़ना। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग पे आपका लिखा क्या है, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेज सच एज अ कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम द बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट आप देख रहे हो, सेपरेट टेक्स्ट से करेंगे। जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा था, मोस्ट के पास हो रहा था, हमने लास्ट टाइम देखा, क्लिक मोस्ट के वहाँ से ब्रेक होके लाइन नीचे आ गई। यही चीज़ अगर हम एंटर से यूज़ करते हैं, ये 2 पे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं कीबोर्ड में से एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए ये आ गया नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइन नंबर, सॉरी ब्रेक में से ही दिखाता हूँ अभी पहले। अच्छा, आप देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये जो पेज देख रहे हो आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ से पेज नंबर बदलेंगे। मैं आया और देखिए पेज नंबर 2, फिर और नीचे जाता हूँ, ये कहता है पेज नंबर 3 ऑफ 3 लिखा है। इसका मतलब है कि 3 के बाद और नहीं है। ठीक है, लास्ट पेज 3। कुछ नंबर्स होते हैं हमारे जिन्हें कहते हैं हम ओड और इवन, आप सभी को पता भी होगा। ओड मीन्स 2, 4,
सॉरी, odd means 1 3 5 7 9 11 and even means 2 4 6 8 10 12। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन नंबर्स को पेजिस के अंदर? अगर मैं कहता हूँ कि मैं पेज नंबर 3 पे हूँ, इट्स मीन्स इट इज़ अ ऑड नंबर, यह एक ऑड नंबर है, मुझे एक इवन नंबर पेज चाहिए। तो 2 के बाद तो आफ्टर 4 इवन नंबर होता है एंड 4 आफ्टर 6। तो हम देखते हैं ऐसा पॉसिबल है? इवन पेज नंबर, मुझे ओड नहीं इवन चाहिए। ओड पे मैं पहले से ही मौजूद हूँ 3 नंबर। ये देखिए 4 आ गया। अब 4 के बाद देखते हैं क्या ये 5 को एस्केप करके, यानी कि 5 को स्किप करके या एस्केप करके छोड़ के उसे क्या 6 नंबर पेज लाता है? दोबारा ब्रेक में जाते हैं। ये ब्रेक आप देख रहे हो, 4 नंबर के पेज पे मेरा कर्सर है, ध्यान रखना 4 नंबर के पेज पे, यानी कि इवन वाले पेज पे आपका कर्सर होना चाहिए। ये लास्ट पेज है इसलिए तो लास्ट है ही, अगर आपका आगे पीछे हो तो आपको इवन नंबर के पेज पे रखना है। ये इवन नंबर के पेज पर है। ब्रेक में मैं जाता हूँ, मैं इवन पेज लेता हूँ, देखिए डायरेक्ट 6 आया है, ध्यान दिया आपने? लास्ट पे 6 एंड 4 ये वाला है, ये 4 एंड ये 6। मैं कुछ आइडेंटिटी लगा देता हूँ, ये 6 है आपका, ठीक है? आप नीचे भी देख रहे हो 6 पेज नंबर एंड इससे ऊपर पेज वाला नंबर, ये आपका 4 है, 4 पेज नंबर। तो देखिए 4 के आफ्टर 6, बीच में जबकि 5 आना चाहिए था, लेकिन हमें नीड नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे नीड थी इवन पेज की और वही मैंने लिया। तो आप भी ऐसी इवन और ओड पेज नंबर की बेनिफिट यूज कर सकते हो सेक्शन ब्रेक में से। अगर मुझे अब बीच में 5 नंबर पेज चाहिए इस 4 और 6 के बीच में, तो कैसे आएगा? आप सबको पता ही है 3 आफ्टर 5 आता है, तो हम 4 पर क्लिक करके छोड़ देंगे और जैसे ही वो नेक्स्ट पेज लेगा, हमें नेक्स्ट नहीं देना, हम ब्रेक में से जाके कहेंगे कि मुझे ओड नंबर पेज चाहिए। 4 एक ऑड नंबर नहीं होता और ना 6 होता है, तो देखना आप इनके बीच में डिफरेंट, यानी कि डिफर बीचों बीच आएगा, इन दोनों के बिटवीन क्लिक एंड देखो हमने जो नंबर दिया था 4, एक ब्लैंक पेज आ गया अरेंट 6। तो आपको समझ आ गया, इस तरह से हमारा ओड नंबर और इवन नंबर पेज आप ले सकते हो ब्रेक में से। तो आगे देखते हैं लाइन नंबर। लाइन नंबर बहुत अच्छी कमांड है। सेलेक्ट करो डेटा, कंटिन्यूसली आपको 9 चाहिए पर लाइन पर, लाइन नंबर चाहिए कंटिन्यूस। आप कहते हो पेज भरने के बाद नए पेज से फिर 1 से शुरू, तो हम कहते हैं लाइन नंबर तो लगा ही है कंटिन्यूस में, कहते हैं रीस्टार्ट ईच पेज 1 2 3 4 5 6 7 8, कंटिन्यूस में लगातार आगे बढ़ते जा रही है। ईच सेक्शन, जो इसका लास्ट सेक्शन होगा ये वहाँ से दोबारा 1 से शुरू हो जाएगा। सप्रेस अप करंट पैराग्राफ मीन्स मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ से लाइन हट जाए बीच में से। कौन से? ये देखिए, ये एक यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है मोस्ट से, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, मुझे ये 3 लाइनों पे चाहिए ही नहीं लाइन्स। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। ओप्स, उसने पूरा ही पैसेज ले लिया। हटाते थे एक बार और इसे एक पैसेज ब्रेक करके बनाते हैं। ये देखिए ब्रेक हो गया। अब हम हट करके देखते हैं एक बार, ये देखिए हो गया। वो पहले अटैच हो रहा था इस वजह से उसमें काउंट हो रहा था, तो स्पेस किया, अब ये पूरा पैसेज अलग ही दिख रहा है। तो ये होता है सप्रेस। कंटिन्यूसली चाहिए आपको, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, होम में गए, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यूस, सप्रेस वाली कमांड हटाई, कंटिन्यूस अगेन। लाइन नंबर ऑप्शन में आप चेंज भी करके देख सकते हो, न्यू पेज से शुरू करना है, ओड इवन से शुरू करना है, एनीथिंग एल्स, जैसे आपकी मर्जी हो। लाइन नंबर आप चेंज करना चाहो 1 की जगह दूसरा कुछ 2 नंबर से शुरू हो जाए, 5 से हो जाए, 6 से हो जाए,
ये कैंसिल करते हैं, यहाँ से हटाना है नन। तो यहाँ हमारा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपरटेंशन नो नीड टू लर्निंग, कोई इतना वर्किंग कमांड नहीं है। अब देखिए वाटर मार्क, सबसे ज़्यादा वर्किंग कमांड। कोई भी आपके नोट्स चोरी कर लेता है, चीट कर लेता है, ऑल हार्ड वर्किंग आपकी, और अनदर पर्सन कोई चोरी कर जाए, बहुत गुस्सा आता है। तो हम वाटरमार्क की कमांड से एक ऐसी चीज़ लगा देते हैं कि वो चोरी भी कर ले, फोटोकॉपी कर ले, स्नैप खींच ले, बट आपकी निशानी, आपकी मेहनत वो चुरा नहीं पाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि इसमें आपने कुछ ऐसा कर रखा होगा कि वो मिट ही नहीं सकता होगा। ओके, वाटरमार्क में जाते हैं। कॉन्फिडेंशियल स्टाइल आ रहा है, कोई भी आप ले लो, आपका खुद का कस्टम देना है, कस्टम में जाते हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क, टेक्स्ट कह रहा है ASP, हम कहते हैं द यूनिक कंप्यूटर एकेडमी। मैंने ऐसे ही टाइप किया। आप कलर कोई भी अच्छा सा दे सकते हो, आपकी पर डिपेंड करता है। अप्लाई एंड क्लोज। कौन चुराएगा, चुरा लो, पीछे का वो हटेगा ही नहीं, क्योंकि उसे फाइल ही नहीं मिलेगी ना, वो तो प्रिंट आउट चोरी करने की कोशिश करेगा। फाइल आप लॉक कर दोगे, क्योंकि आगे आगे मैं आपको लॉक करना भी सिखाऊंगा, MS वर्ड में लॉक कैसे होता है। समझ आया आपको? और ये ऐसा नहीं कि इस पेज पे आ रहा आगे नहीं आएगा, हर पेज पे आएगा, ब्लैंक पेज पे भी आएगा। वाटरमार्क दो तरीके से लगता है, एक तो हो गया हमारा टेक्स्ट, एंड अनदर वाटरमार्क आप पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हो। सेलेक्ट पिक्चर, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करी, इंसर्ट, अप्लाई, क्लोज। इस तरह से आप पिक्चर वाटरमार्क भी दे सकते हो। आप कहते हो मुझे पिक्चर का कलर डार्क चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशन है। वॉश आउट हटा दीजिए, ये चेक हो रहा है, इस चेक को अनचेक कर दीजिए बॉक्स को, सिंपल, अप्लाई, क्लोज। देखिए आगे चलते हैं। रिमूव वाटरमार्क से हट जाता है। पेज कलर, पेज कलर बहुत अच्छी चीज़ है, एंटरटेनमेंट एंड यूज इट जैसा आप चाहो। देखो जैसे डार्क कलर आता है तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली हाइलाइटर हो जाता है, क्योंकि डार्क के अंदर डार्क कलर आप सी नहीं कर पाओगे, वॉच नहीं कर पाओगे, लुक नहीं कर पाओगे। आप समझते हो मेरी बात को? और जैसे लाइट कलर होगा तो ऑटोमेटिक ही डार्क कलर बन जाएगा। ब्लैक पे वाइट, ब्लू पे ब्लैक, क्योंकि शो हो जाता है, येलो पे ब्लैक, बट ब्लैक पे ब्लू बहुत कम दिखेगा, सॉरी ब्लू पे ब्लैक, तो उसने ऑटोमेटिकली वाइट ले लिया। ओके, मोर कलर भी है आपके पास, आप अच्छा बना लो, जो आपको बनाना है कस्टम करके बना लो इस तरह से। नहीं चाहते हो कैंसिल यार। फिल इफेक्ट में जाओ, फिल इफेक्ट में आपके पास ग्रैंड स्टाइल, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो। पैटर्न में हम जाते हैं, और मैंने ब्रिक्स स्टाइल ले लिया, मुझे ब्रिक्स बहुत पसंद आती है। फोरग्राउंड पे, फोरग्राउंड होता है ऊपर का कलर, फोरग्राउंड ऊपर का, बैकग्राउंड होता है नीचे का कलर। दोनों दोनों कलर अच्छे नहीं लगे, ब्लू एंड ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मिक्सिंग अच्छी नहीं लगी। जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो आप देखोगे ब्रिक्स स्टाइल आ गया, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से ब्रिक्स हो थोड़ी ओड दिख रही है। आप अपनी मर्जी से हटा के देख लेना, टेक्सचर लगा के देख लेना यार जैसे। ठीक है, ये टेक्सचर इफेक्ट्स हो गए आपके। ओके, टेक्सचर इफेक्ट में आपके फिल इफेक्ट में और ग्रैंडियड, ग्रैंडियड आपकी जो अच्छा लगे, डायगोनल वगैरह, फ्रॉम सेंटर, ऑन डायमंड, एनीथिंग एल्स, एंड देन ओके किया और ये आ गया आपका। ओके, नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नो कलर करते ही सारे इफेक्ट हट जाते हैं। पेज बॉर्डर में आप जाते हैं। पेज बॉर्डर में आपकी स्टाइल है कि आपको पेज बॉर्डर पर स्क्वायर चाहिए, आप यहाँ से स्टाइल ले लो, बॉक्स क्लिक करो, जो से आपको अच्छा लेता है वो ले लो। ठीक है, पॉइंट वगैरह ले लो। ओके, तो ये देखो ये बॉर्डर आ गया।
साइज ऑफ बोर्ड बढ़ा सकते हो। आर्ट स्टाइल में और भी स्टाइल है। ये देखिए थोड़ा एंटरटेनमेंट लगता है आपको। ऐसे और स्टाइल आपको नीचे जैसे आप जाते रहोगे और आपको एंटरटेनमेंट स्टाइल मिलते जाएंगे। ये होता है आपका पेज बोर्ड। रन करते ही हट जाएगा। तो आज की कमांड में इतना ही। गुड बाय। टेक केयर।